बहुत समय पहले हम भाष्यरी के आश्रम में मैं और रूपाला दोनों साथ में थे, तो राम लक्ष्मण जानकी का दर्शन किया, भगवान राधा कृष्ण का दर्शन किया, और बाद में पास में भाष्यरी के आश्रम में भगवान शिव जी का शिवालय है। तो मैं और रूपाला साहब दोनों भाष्यरी के साथ महादेव के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो रूपाला ने क्या कहा पता? रूपाला ने कहा, बापू हमारा मूल ठिकाना आ गया। हमारा मूल ठिकाना है शिव, हम हमारा सबका वही ठिकाना है जो हमारे माता पिता हुआ है। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवः शिवभक्ता च स्वदेशो भुवनत्रयम् स्वदेशो भुवनत्रयम्। तीनों भुवन हमारा देश है। हम रोज बोलते हैं तमें च माता च पिता, एक किसके लिए बोलते हैं? इसमें शिव जी का ही ध्यान करना चाहिए ना। कोई भी देवी देवताओं के सामने आप बोलते हैं तो इसमें तो महादेव का ही ध्यान रहेगा ना, इसमें भाव किसका रहेगा? शिव जी का ही भाव रहेगा ना। और देखो तो शिव जी के लिए गाया है और हम सबको कंठस्थ हैं। तो सोमनाथ महादेव को हम स्वयं कहेंगे, हम सब साथ में कहेंगे, आप ही मेरे पिता हैं, आप हमारी माँ हैं, आप मेरे मित्र हैं, सब कुछ आप ही आप हैं। आप नहीं है तो कुछ भी नहीं, जो कुछ है मेरे पास है भगवान आप ही आप हैं। हम सब बोल सकते हैं, गूंज उठनी चाहिए सागर की ध्वनि के साथ, जल ध्वनि के साथ हमारी भी थोड़ी सी ध्वनि वायुमंडल में मिश्रित हो जाए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। तो हमारे सदगुरु कौन है? हम रोज बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारा सब कुछ महादेव है। आज कुंभ ऋषि के द्वार भगवान शिव पधारे और साथ हैं जगत माता भवानी गई और तुलसी ने सुंदर भाव भी प्रकट कर दिया। संग सती जग जननी भवानी। महादेव के साथ में कौन है? शिव अकेले नहीं है। कुंभ ऋषि ने कहा जगत जननी, जगत को जन्म देने वाले जननी स्वयं भवानी, माता भवानी। एक कुंभ ऋषि ने भाव और तुलसी का सुंदर शब्द है। संग सती जग जननी भवानी। पूजा तैयार में उतारे पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। भगवान शिव ने कहा और स्वयं की वाणी पावन करने के लिए कुंभ ऋषि ने भगवान महादेव को कथा की, राम जी की कथा की
और सुनी महेश परम सुख माने। कथा कभी सुख नहीं, कथा परम सुख देती है। आज मैं तुलसी बाई को पूछ रहा था, सब ठीक है ना बापू? हमारी योग्यता से ज़्यादा ठीक है, हमारी जितनी योग्यता होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा ठीक है। और रोज भगवान को आभार व्यक्त करें, डेली नित्य भगवान को आभार व्यक्त करें। भगवान बहुत कुछ तूने दिया है, बहुत कुछ दिया है, और कुछ भी नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी कृपा तो आपने ये की कि आपकी भक्ति हमको मिली है। उससे बड़ा तो पुण्य क्या हो सकता है? महादेव ने कहा, कुंभज कथा सुनकर मुझे बहुत परम सुख की अनुभूति हुई है। अब कथा सुने आपके मुख से, मैं आपको क्या दूं? आपने मुझे कथा कही तो मुझे कुछ देना चाहिए, लेकिन भारत के ऋषि ने भगवान के पास से कुछ भी नहीं मांगा, भक्ति मांगी। मुझे भक्ति चाहिए, बस मुझे भक्ति दीजिए भगवान। और थोड़े दिन तक वहां रहे भगवान। क्यों? संवाद करने के लिए, विवाद करने के लिए नहीं, संवाद करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए। कभी कभी अच्छे लोग मिलते हैं तो उसके साथ वार्तालाप करने का बहुत आनंद मिलता है, प्रश्नों का निवारण हो जाता है। हमारे आए थे महाकाल से वासुदेव शास्त्री गुरुदेव, 20,000 से ज़्यादा बच्चों को उसने पढ़ाया है, विद्या दान दिया है। तो उसके साथ हम बैठते हैं तो और कोई बात उनके पास संसार की बातें नहीं होती, कोई सुंदर सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं और सुंदर सुंदर कोई बातें करते हैं। निरंतर संपर्क में रहते, लेकिन सुंदर सुंदर बातें भेजते रहते हैं। ये विद्वान है, इसलिए विद्वानों का संग करो। संग तो करो तो एवानी करजो रे पानुभाई। गाવું નથી આપણે, આ તો ખાલી યાદ કરાવું છું। ગાવું છે ગાવું। संग तो करो तो તમે એવાને કરજો પાનભાઈ। ભજન મારે ऐसे लोगों का संग करो जिनकी आंखों में भाव, जिनकी आंख में भिखारापन है। किसी को पहचानना है तो उसकी मुखाकृति से, उसकी आंख से उनको पहचान लेते हैं। मैं तो तुरंत उसके कुंडली निकाल लेता हूँ। 2-3 बार मेरे साथ बात कर और सामने बैसे, उसकी आंख देखकर, उसकी मुखाकृति का जो बोलते हैं उसके भाव देखकर मैं उसका भाव देख लेता हूँ। और छुप छुपाया नहीं रहता कभी, अपने अंदर का भाव आंख बता देती है। इसलिए आंख हमारे शिकारी भी नहीं होनी चाहिए, आंख हमारी विकारी भी नहीं होनी चाहिए, आंख हमारी भिखारी भी नहीं होनी चाहिए, आंख हमारी पुजारी होनी चाहिए, भगवान की पूजा करने वाले की आंख होनी चाहिए। इसको जीवन का कोरी आंखों वालों संग नहीं करवानो। जेनी आंखों में पानी न होय ने एवा कोरी आंखों वाला माणसों थी दूर रहવું। एकदम कोरी धाकोड़ आंखों है। मैंने जेटला महापुरुषों में जोया छे एनी आंखों भीनी होय छे, भींजायेली आंखों होय छे। रामनुं पण वर्णन ए छे, रामनी आंखों भींजायेली रहती हती। मारा महादेवनी आंखों तो टपकती ज आंखों होय छे। जेटला महापुरुष परम ज्ञानी परम विद्वान जोया एनी आंखों भीनी होय छे, एनी आंखों कोरी न होय। આપણે ગુજરાતીમાં કહો તો એની આંખોમાં જળજળિયા હોય, જળજળિયા આવીએ ને, જળજળિયા રોવે નહીં પણ જળજળિયા આવે છે। એવાના સંગમાં રહેજો। બહુ દિલદાર હોય, ઉદાર માણસો હોય, લૂચા લંપટ કપટી માણસોથી દૂર રહેવું। કડવા બોલવાની આદત હોય, બીજાને ફસાવાની આદત હોય, આવા માણસોથી બહુ સાવધાન રહેવું। અને ખેતરમાં ઘાસ વધારે ઉગે એટલું યાદ રાખજો, ખેતરમાં વાયુ ન હોય તો ઉગે, आवा मानसों વધારે પડતા હોય, इसलिए थोड़ा सा जीवन में सावधान रहिए। संग तू करो तो तमे एवाने करजो पानभाई। भजन मारे गंगा सती हो बोलिया ने, गंगा सती हो बोलिया
હૃદય બેસીને અલખને આરાધે. પ્રભુ પધારે તેને દ્વાર ગોતવા ન જવું પડે, દોડતો દોડતો આવે. હે હરી, હે હરી, હે હરી, હે હરી, બોલાવવો ન પડે. નરસિંહના જુનાગઢમાં આવ્યો, 52 વખત ઉતાર્યો. એકાંતે બેસી અલખ આરાધે પ્રભુ પધારે તેને દ્વાર. એકાંતે બેસીને અલખ આરાધે પ્રભુ પધારે તેને દ્વાર. તન મન ધન તો પ્રભુને અર્પે. તન મન ધન પ્રભુને અર્પે. દાન નિજારી નરને નાર. એકાંતે બેસીને અલખ આરાધે પ્રભુ પધારે તેને દ્વાર. हम 9 दिन सोमनाथ में आए हैं, कुछ नवनीकरण करें, जीवन में परिवर्तन करें, नया आवर्तन करें, हमारा वर्तमान मंगलमय हो जाए. छोटी छोटी बात जीवन में बड़ा परिणाम देते सकती है. ताली. વીજળીના ચમકારે મોતીડા પરોળ્યો પાનભાઈ, બાકી અચાનક અંધારું થઈ જશે, લોકો ગંગાજળ પાસે. માન રે મેલીને તમે આવો રે મેદાન માને. જાણી લો જીવની રે જાત. આ પંક્તિમાં ભગવાનને જાણવાની વાત નથી કરી, સ્વયં કો જાણે. જાણી લો જીવની જાણ. માન સન્માન, કોઈ પ્રશંસા કરે, કોઈ નિંદા કરે, એમાં આપણને શું ફરક પડી જાય? કોઈ માન કરે, કોઈ સન્માન કરે, અપમાન કરે, એમાં શું ફરક પડી જાય? મહાદેવજી એટલા મોટા દેવ પરણમાં ગયા હતા, મેનાએ કેટલું મોટું અપમાન કર્યું, કેટલો મોટો અનાદર કર્યો. ભગવાન મહાદેવને શું ફરક પડ્યો? દક્ષ મહારાજે મહાદેવજીનો અનાદર કર્યો, ભગવાનને શિવને શું ફરક પડે? એટલે જીવનમાં ગાંઠ મારી લેજો. કોઈ માન કરે, અપમાન કરે, કોઈ આગળ બેસાડે, પાછળ બેસાડે, કોઈ આપણા માટે સારી વાત કરે, કોઈ આપણા માટે નબળી વાત કરે, જાવા દ્યો બધું. લહેરથી જીવો. માન રે મેલીને તમે આવો રે મેદાન માને. જાણી લો જીવની રે જાત. સજાતી જાતને જોગતી બતાવું ને. સજાતી જાતને જોગતી બતાવું ને. વીરે મારી ગૌરીજી વાત. માન રે મેલીને તમે આવો રે મેદાન માને. જાણી લો જીવ
जानी लो जीवन रे जात शीलवंत साधु ने एक बार नहीं, वारे वारे नाम ये पाना समझदार बदले नहीं वर्त मान शीलवंत साधु ने वारे वारे नाम ये पाना बदले नहीं वर्त मान चितने विभूति जने सदा निरमणि चितने विभूति जने सदा निरमणि महाराज शीलवंत साधु ने वारे वारे नाम ये पाना बदले नहीं वर्त मान बदले नहीं वर्त मान बदले नहीं वर्त मान પ્રાણ જાય પણ વચન ન જાય, બોલું ફરે ને એવા શીલવાન માણસો. તો કુંભજ ઋષિ ભગવાન શિવ અને સતીને વિદાય કરે છે. મુનિસન વિદા માગી ત્રિપુરારી, ચલે ભવન સંગ દક્ષ કુમારી. ભગવાન શિવ સતી જતા હતા. ત્રેતાયુગ ચાલી રહ્યો છે. ભગવાન અદ્ભુત લીલા કરે છે. સામેથી રામ અને લક્ષ્મણને આવતા જોઈ છે. ભગવાન શિવજીએ સ્વયં જય જયકાર કર્યો છે. भगवान महादेव जय जयकार करने लगे. सती के मन में संशय हुआ, विश्व जिनका जय जयकार करते हैं वो स्वयं किसका जय जयकार करते हैं. मन में संशय हुआ. संशय को दूर करने के लिए महादेव ने स्वयं ने कहा, जाइए सती आप आपका संशय दूर करें. लंबे समय तक संशय में रहना वो ठीक नहीं है. संशय आत्मा का विनशा है, उसका नाश हो जाता है. आप जाइए. और सती गए, सीता का रूप लिया. भगवान राम और सती का सुंदर संवाद रहा और सती वापस आई. भगवान शिव ने पूछा तो सती ने सत्य का दर्शन किया, लेकिन सत्य का आचरण नहीं किया. झूठ बोले, कछु न परीक्षा ले नहीं गुस्साई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली. भगवान महादेव समझ गए, क्योंकि शिव तो शिव हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ मानते हैं, सब कुछ समझते हैं. शिव जी ने पहचान लिया कि सती मेरे सामने कुछ छुपा रही है. झूठ बोलते हैं तब मेरी चेहरे की जो भावरेखा है ना वो बदल जाती है. उसकी भी एक पढ़ाई आती है व्यक्ति को पहचानने की, उसके मन में क्या चल रहा है. वो भी एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है. तो महादेव ने सब कुछ जान लिया. मन ही मन शिव जी ने सती का त्याग कर दिया. देवताओं ने जय जयकार किया. सती बार बार पूछने लगी क्यों देवता जय जयकार करते हैं. तब शिव जी ने बात को टालने के लिए कहा कि देवताओं का निजी स्वभाव है, मेरा जय जयकार करते ही रहते, ऐसे करते करते बात को टाल रहे हैं. कभी कभी अंदर की बात घर में कलह होने के कारण नहीं कहना चाहिए. सभी बात घर में भी नहीं कभी बोलनी चाहिए. घर को कलेश से मुक्त रखें. और आजकल बहुत घरों में कलेश है. कलेश से मुक्त रखो घर. कचरे से मुक्त तो रखोगे, लेकिन कलेश से मुक्त रखो घर. कलेश नहीं.
महादेव मौन रहे, पहुंचे कैलाश। सती प्रश्न करे इससे पहले शिव जी ध्यानस्थ हो गए थे। घर में भी ऐसे ध्यानस्थ रहो, देखते रहो, नजरअंदाज करो। आप देखते हैं, आप जानते हैं सब कुछ, लेकिन अनजान रहो तो परिवार में, कुटुंब परिवार में सुख शांति रहेगी। आप सब कुछ जानते हैं तो भी आप नहीं जानते हैं, ऐसे रहो तो बहुत जीवन जीने का मजा आएगा। लेकिन आप सब कुछ जान लिया है, आपके व्यवहार में, वाणी में बदलाव होने लगेगा तो जीवन में भी शांति नहीं रहेगी, परिवार में शांति नहीं रहेगी। बहुत सारे बुजुर्ग सब कुछ जानते हैं तो भी मौन रहते हैं, इसमें भलाई हमारी है। बच्चे बड़े होने के बाद और आपका बेटा पुत्र वधू के हाथ में लग गया तब तो ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहे। आपको पता लगना चाहिए कि मेरा बेटा पुत्र वधू के हाथ लग गया है, अभी मेरे हाथ में आने वाला नहीं है। इसलिए आपकी बात आप छोड़ दीजिए, भगवान पर सब कुछ छोड़ दीजिए। और 87,000 साल बीत गई, सती ने क्षमा मांगी, महादेव ने नेत्र खोले, कथा का प्रारंभ किया। और इस समय प्रदेश नगर में दक्ष महाराज ने यज्ञ का आयोजन किया था। इसमें शिव जी का बहिष्कार किया गया था और भृगु ऋषि ने बहुत समझाया, लेकिन दक्ष ने बात नहीं मानी। बाद में दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ, दक्ष को दंड मिला। भगवान शिव जी ने दक्ष को बोध दिया, भृगु ऋषि को वरदान दिया और दक्ष महाराज को नया जीवन मिला और सती ने वहाँ देह का त्याग किया। और बाद में शिव जी सती का शव लेकर भ्रमण करने लगे। सती के शव के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों का प्रागट्य हुआ। सती ने अंत समय शिव जी का ध्यान दिया था, इसलिए सती का दूसरा जन्म ते ही कारणेम गिरि गुरु जाए जन्मी पार्वती तनु पाई। सती का दूसरा जन्म नगाधिराज हिमालय के वहाँ हुआ, नाम पार्वती रहा, माता मैनावती के वहाँ जन्मे। और बाल्यावस्था थे पार्वती ने नारद जी का संग किया। सत्संग के कारण पार्वती के हृदय में शिव जी के नाम की जोत जग गई, जोत जगी। ये नारद जी ने काम किया। महादेव की इतनी कथा सुनाई, इतनी कथा सुनाई, इतनी कथा सुनाई। बाद में पार्वती ने निर्णय ले लिया, जन्म कोटि लगे रगर हमारे बंधु शंभु नता रहू कुंवारी। करोड़ जन्म तक मैं कुंवारी रहूं, लेकिन मैं विवाह करूंगी तो महादेव के साथ ही करूंगी। ऐसा दृढ़ संकल्प, या दृढ़ संकल्प, अटूट संकल्प, टूटे नहीं ऐसा। तो नारद जी ने कहा तप करो, पार्वती ने बहुत बड़ा तप किया। शिव जी ध्यानस्थ हैं, पार्वती तप कर रही हैं। बीच में तारकासुर नाम का असुर हुआ। ब्रह्मा के पास से वरदान लिया कि शिव पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो, क्योंकि तारकासुर जानता था कि सती का देहांत हो गया, अभी शिव जी तो ध्यानस्थ हैं और युगों तक ध्यान में रहेंगे, मैं वहां तक मैं जीवित रहूंगा। इसलिए मृत्यु के लिए कारण मांग लिया। बाद में देवताओं को दुख देने लगा और इंद्र ने शिव जी को जगाने के लिए बहुत सारा प्रयास किया और कामदेव को कहा और कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। और बाद में नारद के संग सभी देवताओं ने प्रार्थना की, शिव जी जागे और पार्वती तप कर रही हैं। तब नारद जी ने कहा कि आपके साथ विवाह करने के लिए पार्वती तपस्या कर रही है। भगवान शिव जी ने बहुत प्रसन्नतापूर्वक कहा कि सप्तऋषियों जाइए, आप पार्वती की थोड़ी भक्ति की परीक्षा करिए, आशीर्वाद दे दीजिए, उनके साथ मैं विवाह करूंगा। शिव जी कैलाश पधारे, पार्वती अपना तप पूर्ण करके हिमालय नगर गई। बीच में एक नट लीला हुई, भगवान ने सुंदर नट नृत्य किया, नटराज बनकर हिमालय नगर में गए। उनकी भी कथा, बिलड़ी की कथा, नटराज की कथा, ऐसी कुतूहल भरी हुई शिव जी की बहुत सारी कथा हैं। ये सभी कथा पूर्ण करते हुए भगवान शिव जी का दूसरा विवाह नगाधिराज हिमालय की पुत्री पार्वती के साथ हुआ। और शिव और पार्वती का सुंदर विवाह की कथा शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता में पार्वती खंड में है। शिव पार्वती के विवाह की कथा दिव्यता से भरी हुई कथा। कभी अवसर मिले तो पार्वती खंड का पाठ करें। इसमें व्यवहारिक धर्म, कौटुंबिक, पारिवारिक धर्म की बहुत सारी बातें हैं। बाद में भगवान शिव ने पार्वती के विवाह के बाद विचरण हुआ। विचरण के बाद भगवान शिव और पार्वती के द्वारा सुंदर पुत्र जन्मा। भगवान कार्तिकेय की महिमा गाई। भगवान कार्तिकेय देवताओं की रक्षा के लिए देवताओं के सेनापति बने। तारकासुर का अंत हुआ और भगवान कार्तिकेय ने शैल पहाड़ पर जाकर तपस्या की और कृष्णा नदी के तट पर उसने उसका तपस्थान बनाया। बाद में भगवान शिव और पार्वती के द्वारा दूसरा पुत्र जन्मा, गण अध्यक्ष बने, जिनका नाम गणेश रहा, जो प्रथम पूज्य बने। इसलिए हमारे घर में गणेश होना चाहिए। कोई भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, लेकिन गणेश जी को पहले प्रधान माने।
गणेश के बिना हमारा कुछ कभी मंगल नहीं होता। विघ्न को हरने वाले, मंगल करने, विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरूप्रिया। देवताओं को बहुत प्रिय है गणेश जी, ऋषि मुनियों को प्रिय है गणेश जी। हाथी का मस्तक है, ऐसे भगवान गणेश हम प्रणाम करते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विवाह में भी पहला गीत गणेश का ही गाते हैं। गणेश